आज की दुनिया में फोकस करना कितना मुश्किल हो गया है ना। हर मिनट फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन, ईमेल की आवाज, और दिन के आखिर में लगता है कि अरे दिन गया कहाँ। आज हम इसी चुनौती पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है डीप वर्क। हाँ, जिसे लेखक कैल न्यूपोर्ट ने बताया है। और ये आज के दौर में मतलब एक सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल, जो इसे सीख गया वो समझिए बाकियों से बहुत आगे निकल गया। एकदम। तो आज हमारे पास एडम अमरान का एक पर्सनल अनुभव है। उन्होंने बताया है कि वो कैसे डिस्ट्रैक्शन से डीप वर्क तक पहुंचे, और साथ ही हम आदतें बनाने और फोकस के पीछे के विज्ञान को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डीप वर्क है क्या। देखिए, डीप वर्क मतलब वो काम जिसमें आपके दिमाग की पूरी कसरत हो जाए। जैसे कोई कोड लिखना, कोई मुश्किल रिपोर्ट तैयार करना, या किसी नई चीज की स्ट्रैटेजी बनाना। मतलब ऐसा काम जिसे आप भटकाव के साथ कर ही नहीं सकते। और इसका ठीक उल्टा हुआ शैलो वर्क। हाँ, शैलो वर्क, वो तो हम सब दिन भर करते ही हैं। जैसे जल्दी जल्दी ईमेल का जवाब देना, मीटिंग शेड्यूल करना। ये काम जरूरी लगते हैं पर इनमें दिमाग नहीं लगता। सही कहा। और एडम उमरान की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। वो भी हमारी ही तरह थे। दिन के आखिर में उन्हें भी यही लगता था कि पूरा दिन बस छोटे मोटे कामों में ही निकल गया। उन्होंने शुरुआत में क्या कोशिश की थी? उन्होंने कोशिश की कि जब भी थोड़ा खाली समय मिले वो कोई बड़ा काम लेकर बैठ जाएं। लेकिन ये काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि फोकस कोई स्विच तो है नहीं कि जब चाहा ऑन कर लिया, जब चाहा ऑफ कर लिया। तो फिर हल क्या निकला? उन्होंने एक नया नजरिया अपनाया जिसे वो रिदमिक फिलॉसफी कहते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। रिदमिक फिलॉसफी का मतलब है अपने काम में एक लय, एक रिदम लाना। मतलब ये कि उन्होंने अपनी डीप वर्क के लिए कैलेंडर में पहले से ही टाइम ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जैसे हम किसी बहुत जरूरी मीटिंग के लिए करते हैं। अच्छा, तो 2-3 घंटे का एक स्लॉट बुक कर लिया। बिल्कुल। जब वो समय कैलेंडर में ब्लॉक हो जाता है तो वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए भी नॉट अवेलेबल टाइम बन जाता है। ये एक तरह से अपने समय पर वापस कब्जा करने जैसा है। लेकिन सिर्फ कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर देना ही तो काफी नहीं होगा ना। ऑफिस का शोर है, फोन की घंटी। सही सवाल। और यही पर माहौल की बात आती है। अमरान ने पाया कि उन्हें एक शांत कोना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन इस्तेमाल करना शुरू किया, फोन को साइलेंट पे रखा, और कभी कभी तो फोन को अपने से दूर, मतलब बैग में ही बंद कर दिया। ये बाहरी भटकाव को कम करने का तरीका है। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान भी बड़ा मजेदार है। हमारा दिमाग ना किसी भी बाहरी हरकत या आवाज पर तुरंत ध्यान देने के लिए बना है। मतलब एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसे बॉटम अप अटेंशन कहते हैं। ये गार्ड डॉग की तरह है। जरा सी आहट हुई और वो भौंकने लगता है। और जब हम एक शांत माहौल बनाते हैं तो हम उस गार्ड डॉग को शांत कर रहे होते हैं। एकदम। इससे हमारे दिमाग का टॉप डाउन अटेंशन सिस्टम, जो कि उस काम की मास्टर की तरह है, वो बेहतर तरीके से काम पर ध्यान लगा पाता है। ठीक है, तो हेडफोन लगाकर और फोन को दूर रखकर हम बाहरी दुनिया को तो शांत कर सकते हैं, पर उस अंदरूनी शोर का क्या करें? हाँ, सबसे मुश्किल हिस्सा। हाँ, वो विचार जो अचानक दिमाग में आते हैं कि अरे वो बिल भरना तो याद ही नहीं रहा। हाँ, और यहीं पर आदत बनाने का विज्ञान काम आता है। हमारे दिमाग, देखिए, शॉर्टकट पसंद करता है। अच्छा। तो हैबिट लूप वही शॉर्टकट बनाने का तरीका है। इसके 3 हिस्से हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। आपका कैलेंडर में एक ब्लॉक किया हुआ टाइम एक इशारा है, मतलब क्यू, जो दिमाग को बताता है कि चलो अब फोकस का टाइम है। ठीक है, ये तो समझ आया। फिर बिना फोन उठाए, बिना किसी भटकाव के काम करना आपका रूटीन है। और रिवॉर्ड, और वो जो काम खत्म करके सुकून और एक जीत का एहसास होता है ना, कि वाह आज कुछ कमाल का काम किया, वो आपका रिवॉर्ड यानी इनाम है। तो दिमाग उस इनाम के लिए ये सब दोबारा करना चाहता है। एकदम सही। और जितनी बार आप इस लूप को दोहराते हैं, ये आदत उतनी ही पक्की होती जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि डीप वर्क सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्मार्ट तरीके से अपने समय, माहौल और आदतों को डिजाइन करना है। शुरुआत छोटे कदमों से की जा सकती है। शायद दिन में बस 1 घंटा, उस 1 घंटे को कैलेंडर में ब्लॉक करें, फोन दूर रखें और बस काम में डूब जाएं। मैं इसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। बताइए। एक स्रोत कहता है कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने काम से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो शायद हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं अपना फोकस कैसे सुधारूं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मैं इस काम को इतना दिलचस्प कैसे बनाऊं कि मेरा ध्यान भटकाने का मन ही ना करे।